साफिर केस की आज समाअत है, तो क्या लगता है आपको? देखें, ये साइफर का जो केस है, ये इंतहाई मुज़हिका खेज केस है। और जो समाअत हुई है कल, जिसमें हमने देखा कि दलाइल दिए और जो रिमार्क्स आए, आप अंदाजा करें कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हैं हुँ, और उन्हें भी इस तरह के रिमार्क्स देने पड़ रहे हैं, तो ट्रायल का तो अल्लाह ही हाफिज है। हुँ, मतलब जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, वो भी इस केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की ये सजा मुअत्तल किए बगैर कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो इसके बाद तो फिर साइफर का पल्ले बचता ही कुछ नहीं है। और हुँ, देखें, दो तीन चीजें हैं हुँ, साइफर के अंदर। जो कुछ भी इन्होंने कहा, मैं ये समझता हूं कि बयानिए की जंग में, अगर तो हम बयानिए की बात करें, अवाम ने तो बाय किया नहीं कि इमरान खान ने गद्दारी कर दी है, इमरान खान ने कौमी राज बेच दिए हैं, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हम बयानिए के हवाले से देखें या मीडिया के नैरेटिव से देखें, आप मीडिया मैनेजमेंट और जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसे बेहतर समझते हैं, तो हमारे व्यूअर्स इस बात से इत्तफाक करेंगे कि साइफर केस की अगर आप प्रोसीडिंग सुन लें, जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने जब ये समाअत शुरू की, हुँ, उन्होंने कहा मैं दिलावर नहीं हूं, मैं दिलेर हूं। लेकिन हुँ, फिर उन्होंने ये साबित किया कि वो दिलावर प्रो मैक्स है। अनफॉर्चुनेट चीज है, बट इसी तरह से है, क्योंकि हुँ, मैं जज हुमायूं दिलावर साहब की भी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने हुमायूं दिलावर साहब अच्छे जज थे, उतने ही अबुल हसनात जुल्करनैन साहब उनसे भी ज्यादा अच्छे जज साबित हुए। बट द हुँ, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस साइफर केस का ट्रायल भी अगर आप उठा के देख लें, जितनी जल्दबाजी में हुआ, उसमें जो चीजें सामने आई, इमरान खान का साजिश वाला बयानिया दुरुस्त साबित हो गया। हुँ, मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है। हुँ, अवाम ने 8 फरवरी को बता दिया कि इस तरह की कोई सजाएं, कोई उजलत में किए गए फैसले वो बाय नहीं कर रहे। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के हवाले से मैं बता दूं, आज इस केस की समाअत होने जा रही है। बड़ा हुँ, इंपॉर्टेंट दिन है और ये हफ्ता पूरा ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बहुत सी चीजें वाजे हो जानी है, क्लियर हो जानी है। हुँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को खाना खाने से रोक नहीं सकते, तो कम से कम उसका खाना ठंडा करा दें। तो हुँ, ये बेसिकली डिले जितना डाला जा सकता है खान साहब की इस सजा मुअत्तली के अंदर, वो तो आई थिंक डाला जाएगा। लेकिन इसमें और चारा कोई नहीं है, चाहे जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हैं या इवन हम सब के दिल अजीज, हर दिल अजीज और हम सब के पसंदीदा और पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन हुँ, काजी जो हैं, काजी फाइज ईसा साहब, वो भी हुँ। बैठे हों, तो आई गेस सारे लीगल माइंड्स जो हैं, मेरी उनसे बात हुई है, पीटीआई की लीगल टीम से बात हुई है, उन सब का ये मानना है कि ये केस उड़ जाएगा और जितनी उजलत में, जितनी तेजी से ये सजा सुनाई गई है ना, उतनी ही तेजी से ये सजा खत्म होने जा रही है। अच्छा, ये मैं मतलब आपको आप बता आपको सकता ये हूँ। लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं, इसमें रिलीफ़ हासिल कर लेंगे? बिल्कुल, इमरान खान साहब को रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली फिर रिहाई की बात अगर हम देखें, तो खान साहब तो को इस कैसे वक्त मुमकिन होगी रिहाई, 3, कैसे मुमकिन होगी? रिहाई बेसिकली हम उसे नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं सजा मुअत्तल हो जाए, क्योंकि खान साहब को इस वक्त 3 सजाएं हैं। हुँ, अगर हम उन 3 सजाओं की बात करें, एक है साइफर केस में खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को। हुँ, उसके अलावा तोशा खाना केस में खान साहब और बुशरा बीबी को सजा हुई हुई है। ये दोनों केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। फिर हुँ, एक और सजा खान साहब को और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह केस बिल्कुल। में हुई है, वो हुँ, मुतलका अदालत में चल रहा है। फिर हुँ, एक और ट्रायल खान साहब के खिलाफ एहतसाब अदालत के अंदर चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का। हुँ, अब वो जो ट्रायल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस ट्रायल के हवाले से भी खान साहब ने जमानत की दरखास्त दायर की हुई है। हुँ, बस इस सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा होता है, यस। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है हुँ, और एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। और एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बल्कि पिछले 2 साल में इतना कुछ हुआ है कि अब हुँ, बतौर सहाफी हम हैरान हो सकते हैं, सरप्राइज नहीं होते, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए। मतलब बिल्कुल। सुबह खान साहब रिहा हो जाएं और परसों खान साहब की तकरीब अलबरदारी हो जाए ना वजीर आजम की। हुँ, इतना कुछ हमने पिछले 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान में देखा है कि हमें सरप्राइज नहीं आप कर पाएंगे। जैसे जनरल आसिफ गफूर कहते थे ना कि हुँ, वी वर नॉट सरप्राइज, तो हुँ। हम भी सरप्राइज नहीं हुए होंगे। अच्छा, मुझे बताएँ लेकिन कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। हुँ, एक खबर आई कि अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए ये पैगाम भी दिया गया कि आप अगर चलें, बनिंगाला नहीं शिफ्ट होना चाहते, तो केपी की किसी जेल में चले जाएं। तो हुँ, बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि खान साहब कोई भी ऐसी ऐसा काम करेंगे जिससे रिलीफ का तासुर भी मिले, रिलीफ ना हुँ, मिले, रिलीफ का तासुर भी इमरान खान हुँ। साहब जो है वो इस वक्त लेते हुए नजर नहीं आ रहे।